यस सर। तो चलो, तो अगर मैं इन्फोसिस कंपनी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस कंपनी है, तो इस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ये एक्चुअली क्या करती है, क्या सेल्स करती है? ऑल कंपनीज सेल्स, दे ऑल सेल, सेल करती है ऑल कंपनीज। लेकिन इन्फोसिस कंपनी क्या सेल करती है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। अगर ये सॉफ्टवेयर सेल करती है, राइट, तो क्या ये सॉफ्टवेयर को आप टच कर सकते हो, हाथ में ले सकते हो? नहीं, नहीं। नो नहीं सर। सर, मतलब जो सेल हो रहा है वो इंटेंजिबल है, करेक्ट? यस सर। यस सर। टैंजिबल और इंटेंजिबल। तो इसका मतलब इन्फोसिस कंपनी जो है ये गुड्स में नहीं है, ये किस में होंगी? सर्विस सर। सर्विस ये में। है सर्विस सर्विसेज में। में, ये है सर्विसेज। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपकी कंपनी का जो अकाउंटिंग कर रहे हो, अभी भी बहुत सारे हम असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, तो उसमें आप जो कंपनी है उसका नेचर ऑफ बिजनेस, क्या वो कंपनी गुड्स में है या सर्विसेज में है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस तो सर्विसेज में है, ये क्या करती है? सर्विसेज बेचती है, इट सेल्स सर्विसेज। और उस सर्विस का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर बना के बेचती होंगी या रिपेयर करते होंगी, कुछ ना कुछ करते होंगे। अगर मैं एक कंपनी का नाम लूँ, ओप्पो, तो ये कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चर कर दिया मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है? मोबाइल। सर। फोन है, मोबाइल। पार्ट। स्मार्टफोन। मोबाइल फोन्स, यस। हाँ स्मार्टफोन्स, राइट। तो ये जो स्मार्टफोन है आप हाथ में ले सकते हो, यस यस सर। सर। दैट मीन्स इट इज टैंजिबल। यस अगर सर। कुछ टैंजिबल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं फिर? ये गुड्स। गुड्स। ये है गुड्स में। देखो, मतलब ओप्पो कंपनी गुड्स बेचती है, इसके साथ साथ ये सर्विसेज भी बेचती है। सर्विसेज, क्या टाइप के सर्विसेज होंगे? सॉफ्टवेयर। सर फोन खराब हो गया, उसको ठीक सॉफ्टवेयर करने के लिए फोन रिपेयर। खराब हो कराना गया है। तो उसका रिपेयर करना है, ये सब आफ्टर सर्विस सेल होते हैं। सर्विस। हम्म, तो कई कंपनियां ऐसी होती है सिर्फ सर्विसेज में है, कई कंपनियां गुड्स और सर्विसेज दोनों बेचती है, कई कंपनियां सिर्फ गुड्स बेचती है, ओनली गुड्स, उसका सर्विस वो नहीं देगी, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले जब आपको आपका कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर्स अगर आपको अच्छे से समझ में आना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस। एक बार आपको नेचर ऑफ बिजनेस समझ में आ गया, हम सर्विसेज में हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज में दोनों में हैं, इससे आप डिसाइड कर पाते हो कि आपके कंपनी के लिए गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है। तो अगर यू आर अकाउंटेंट ऑफ ऑफो इसमें हो, तो आपके लिए गुड्स क्या क्या होंगे? व्हाट आर द गुड्स? गुड्स क्या है? सर मोबाइल फोन पार्ट्स। मोबाइल के पार्ट्स। ओके, एक तो मोबाइल होंगे, फिर मोबाइल के पार्ट्स होंगे, और एक मोबाइल मोबाइल एसेसरी। अब इसको गुड्स क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज गुड्स? बिकॉज इट्स tangible. टेंजिबल है ना सर। नो, ओप्पो कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग, ठीक है। तो इसमें जो मोबाइल फ़ोन है उसके पार्ट्स है, एक्सेसरीज, ये इनको हम गुड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये रॉ मटेरियल है। क्योंकि सर ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल, आंसर सही है, लेकिन पर्टिकुलर आंसर चाहिए। सर इससे ये बेचने के लिए बना रहे इसलिए ये गुड्स है। दिस इज द परफेक्ट आंसर। अगर कोई कंपनी कुछ बनाती है फॉर सेल्स, तो इसको बोलेंगे हम गुड्स। तो ये मोबाइल फ़ोन, ओप्पो कंपनी के लिए मोबाइल फ़ोन्स, ये पार्ट्स, एक्सेसरीज, ये रॉ मटेरियल वो परचेस करेंगे, इसका मोबाइल बनाएंगे, आगे सेल करेंगे। जब वो सेल कर रहे हैं इसको, तभी ये मोबाइल फ़ोन पार्ट्स, इसको हम गुड्स बोलते हैं, गुड्स। जी। अंडरस्टूड? तो अगर ये नहीं बेचेगी, तो ये जो मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं कंपनी में, ये कंपनी के लिए क्या होंगे? गुड्स होंगे या सर्विस? एसेट्स। ये यहाँ पे असेट्स हो जाएंगे। क्यों? क्यों? वाई सर असेट्स? ये बेचने के लिए नहीं खरीदे। वेरी गुड। एक तो ये बेचने के लिए नहीं कर रहा है, और कंपनी का जो काम है उस काम के लिए यूज होगा ये मोबाइल फोन, इसको बोलते हैं इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जो भी लो ले रहे हो आप मोबाइल फ़ोन या मशीन्स, ये कंपनी के
यूज़ के लिए है, जब कंपनी के यूज़ के लिए कुछ लेते हो आप, उसको बोलेंगे हम एसेट्स। तो देखो, मोबाइल फ़ोन तो वही है, एक कंपनी के लिए ये हो गया गुड्स, दूसरे कंपनी के लिए ये हो गया एसेट्स, बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। इसका नेचर ऑफ बिजनेस है सर्विसेज का, ये गुड्स बेचती नहीं है, लेकिन इसका नेचर ऑफ बिजनेस है सेल्स ट्रेडिंग का, इसीलिए इनके लिए वही मोबाइल फ़ोन गुड्स हो गया, लेकिन इन्फोसिस कंपनी के लिए ये हो गया एसेट। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। तो ये Yes. बेसिक डिफरेंस है ना, आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में भी यही आएगा। आपको पता होना चाहिए एसेट्स किसको बोलेंगे और क्यों बोलेंगे। इट डजंट डिपेंड। अगर किसी ने बोला कि हमने इंटरव्यू में चले गए आप, उन्होंने बोला कि हमने एक टेबल लिया है 10,000 का, मुझे अभी बोलो ये एसेट है या गुड्स है, तो इसका आंसर क्या होगा? एसेट। एसेट। assets, विच इज रॉन्ग आंसर। क्यों एसेट क्यों है बोलो? एक टेबल है, परचेस किया 10K का किसी कंपनी ने, और आपको बोला गया कि ये टेबल क्या है, असेट्स है या गुड्स है। आपने असेट क्यों बोला? आंसर आपका सही हो सकता है, लेकिन क्यों क्योंकि कंपनी के हाँ बोलो। क्योंकि कंपनी के यूज के लिए टेबल है। कंपनी के लिए यूज़ के लिए होता है, ठीक है। और कोई आंसर दे रहा है? एक आंसर आ गया, बिकॉज ये टेबल यूज़ होगा कंपनी के यूज़ के लिए। और उसका नेचर ऑफ बिजनेस आपको मालूम नहीं है। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन दिया क्या है, ये टेबल आप किस में डालोगे, असेट्स या गुड्स में। आपको उनको पूछना है ये कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ये क्या करती है, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। ये असेट भी नहीं है और कुछ नहीं है अभी। अगर वो बोलते हैं ये फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर, तो क्या होगा ये टेबल? फिर तो गुड्स हो गया। तो गुड्स होगा। गुड्स होगा। और अगर बोलेगा ये एक क्लास है, कंप्यूटर क्लास, तो एसिड। तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। आपको कुछ भी बता दिया ना, ऐसे डाल देते हो आंसर तुम, विच इज रॉन्ग। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब पढ़े थे तुम बोला था टेबल असेट होता है, ये असेट होता है, आपको बताया गया है कि ये असेट होता है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे वेदर इट इज गुड और असेट। अंडरस्टूड नाउ? यस सर। Yes. तो देखो, अभी जब आप लेजर बना रहे हो तो आपने लेजर ले लिया, फिर उसके अंडर लेते हो ग्रुप। वो जो ग्रुप है ये डिपेंड्स ऑन दिस। अगर यही टेबल का मुझे लेजर बनाना है तो आई विल गो टू द टेबल, फिर मैं पहले देखूंगा मेरी कंपनी करती क्या है, उसके हिसाब से मैं उसको अंडर फिक्स्ड एसेट डालूंगा, अदरवाइज उसको डालूंगा मैं परचेस में, गुड्स में। यू गेटिंग? हाँ, कंपनी का डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए लिया है, मतलब कंपनी के यूज तो के लिए है। कंपनी यूज पर्पस के लिए लिया है। सही है, तो ये एसेट में जा सकता है। मैं 100% नहीं बोलूंगा ये एसेट में जाता है, लेकिन जा सकता है। ये गुड्स क्यों नहीं हो सकता? ऐसे नहीं करते ना। सर सेव करने के लिए ले लिया सर। सही आंसर है, बोलो अगेन। ये पेन ड्राइव सेल्स के लिए नहीं लिया। हाँ, यूज के लिए है, हाँ सर, नॉट यूज के फॉर लिए। सेल्स, नॉट फॉर सेल्स। तो इसीलिए ये एसेट में जा सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये एसेट भी नहीं है और गुड्स भी नहीं है, ये तो है एक्सपेंस। क्यों? सर बिझनेस मधून पैसे गेले म्हणून। नहीं, ये एक्सपेंस है कंपनी के लिए। हाफ आंसर तो असेट में जा सकता है, वो करेक्ट है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये नहीं जाएगा इधर। इट डिपेंड्स। आपको पहले तो पता चला है, अगर कोई भी आइटम है तो वो असेट में जाएगा, गुड्स में जाएगा, ये डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। तो अभी आपको नेचर ऑफ बिजनेस भी पता है, उसके बाद भी इसको हम अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सर परचेस केले म्हणून। नो, परचेस तो बहुत सारे गुड्स भी परचेस करते हैं हम। ठीक है, तो समझ लो अभी आपका
एक मोबाइल शॉप है, नया नया मोबाइल शॉप ओपन किया है। तो इस मोबाइल शॉप के लिए आप, ये बिजनेस है आपका, इस बिजनेस के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप क्या क्या करोगे? वन बाय वन बोलो। सबसे पहले क्या चाहिए? जगह, फर्नीचर, प्लेस, प्लेस चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए, ठीक है। तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे शॉप। नेक्स्ट, शॉप का नेम और मोबाइल एक्सेसरीज। मोबाइल एक्सेसरीज चाहिए उसमें रखने के लिए, मोबाइल है और उसके सर एक्सेसरीज, फर्नीचर, और क्या? फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर चाहिए, करेक्ट है। अंदर फर्नीचर चाहिए, करेक्ट। सर इलेक्ट्रिक सेल करने के लिए प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और क्या बोलो? अभी अभी किसने बोला? कैपिटल सर कम आ गया? सबसे पहले तो कैपिटल चाहिए कैपिटल चाहिए, वेरी गुड, कैपिटल चाहिए, हाँ। और वर्कर्स। वर्कर्स चाहिए ना, वेरी गुड, उसमें वर्कर्स चाहिए, वर्कर्स। सर एम्प्लॉय। हाँ वही है, वर्कर्स या एम्प्लॉय सेम है, एम्प्लॉय। सर कस्टमर सबसे बढ़िया ये आंसर है। कस्टमर अगर नहीं होंगे तो क्या बिजनेस क्या होगा? ये कस्टमर्स चाहिए ही चाहिए। और सर एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट हाँ, फिर से सर एडवर्टाइजमेंट नहीं समझ में आया, प्लीज कम अगेन। मार्केटिंग। एडवर्टाइजमेंट, ओके, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी चाहिए, सही है। चलो बस अभी इसका डिसाइड कर देते हैं। तो अभी मुझे बोलो, कंपनी का अगर अकाउंटिंग करना है या बैलेंस शीट जो है, ये बैलेंस शीट क्यों होता है? कि आपके कंपनी का जो भी स्टेटस है, स्टेटस यानी क्या आपकी फाइनेंशियल कंपनी पोजीशन, प्रॉफिट में है या लॉस में, ये आपको समझ में आएगा, उससे फिनेंशियल स्टेटस समझ में आएगा। तो उसके लिए आपके कंपनी में क्या क्या है, हमारे कंपनी के असेट्स कितने हैं ये हमें मालूम होना चाहिए, हमारे कंपनी के लाइबिलिटीज़ कितने हैं, लाइबिलिटीज़, इसके बाद हमारे इनकम क्या क्या है, इनकम एंड एक्सपेंस, ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। हमारे कंपनी में असेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंस, ये क्या है आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी मुझे बोलो, ये जो शॉप है ये हमारे कंपनी के लिए क्या है? असेट, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। क्योंकि इससे आपको पता चलने वाला है कि आप प्रॉफिट में या लॉस में। अगर आपको प्रॉफिट में आना है, देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, अगर ऐसे कर दिया, और अगर असेट्स जो है, आपने असेट्स आर ग्रेटर देन लाइबिलिटीज, असेट्स ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट में होंगे, राइट? यस। यस सर अगर असेट्स कम है देन लाइबिलिटीज तो आप क्या होंगे? लॉस। लॉस में और इसका और एक है, प्रॉफिट में आप कब होगे? प्रॉफिट जब आपका जो इनकम है, इनकम, देखो, इफ इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस तब प्रॉफिट में होंगे। अगर आपका इनकम जो है अगर लेस है एक्सपेंस से तो क्या होगा? लॉस लॉस तो अगर ये आपको पता है तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो भी अभी हमने लिखा है इसमें से असेट क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है और लाइबिलिटी क्या है, ये अगर आपको पता चला तभी आप ये कर पाओगे, तभी आपको समझ में आएगा ना क्या हो रहा है बिजनेस में। आर यू गेटिंग दिस? कुछ कंफ्यूजन है? यस। यस सर। तो अभी मुझे बोलो कि इधर ये जो शॉप है ये क्या जाएगा? ये असेट है, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। सर लाइबिलिटी है, अच्छा, शॉप लाइबिलिटी है, एक आंसर लाइबिलिटी हो गया। दूसरा, एनीबडी एल्स? ऍसेट पण होऊ शकतो ना, का त्यांनी विकत घेतला असेल. ओके, असेट भी हो सकता है, ठीक है। सर इनकम है। एसेट। अच्छा, शॉप इनकम सर भी हो asset. सकता है, इनकम भी हो सकता सर है। एसेट जैसा इनकम एसेट। ओके, ज़्यादातर आंसर असेट में आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये असेट है तो ये क्यों असेट है? आपको क्या लगता है, व्हाई इट इज असेट? सर अगर यूज करेंगे अपने बिजनेस के
सर अगर रेंट पे लिया होगा तो लाइबिलिटीज होगी, अगर खुद का होगा तो एसेट्स होगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर रेंट पे लिया है तो लाइबिलिटी होगा और अगर खुद का है तो असेट होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आंसर सही आ रहा है, 50% ओके, थोड़ा सा और करेक्ट जाना चाहिए। ठीक है, अभी ये शॉप का यहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी लेट्स टॉक अबाउट दिस कैपिटल। ये क्या हो सकता है? Liability. लाइबिलिटी। Liability. वन। सर जब बिजनेस बंद होगा तो वो बिजनेस को रिटर्न करना पड़ेगा जिसके पास से लिया है उसको। रिटर्न करना पड़ेगा, ये आंसर सही है। कैपिटल तो रिटर्न करना पड़ता है, इसीलिए वो लायबिलिटी में जा सकता है। परफेक्ट। और चलो, ये मोबाइल क्या हो सकता है? मोबाइल, देखो हमारा मोबाइल का शॉप है, समझ लो नेचर ऑफ बिजनेस आपको बताओ। मोबाइल आपके लिए क्या है? 1 2 3 4। Assets. Asset है सर। वाई Assets. एसेट्स। सर एक्सपेंस है। ओके, एसेट को सर गुड्स है। एक्सपेंस है। सर एक्सपेंस है। कोई बोल रहा है गुड्स है, सही है। आपके जो भी लग रहा है आपको बता दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका रीजन भी बता दो। आपको गुड्स क्यों लग रहा है, एक्सपेंस क्यों है, असेट क्यों है? The goods होगा इसलिए सर क्योंकि क्योंकि बेचेंगे इसको, हम बेचने वाले हैं। ठीक है। सर बेचने वाली चीजें सर बिजनेस के लिए गुड्स इसलिए क्योंकि सर सेल करेंगे बिजनेस करने के लिए। ओके, सही है। और एक्सपेंस क्यों होगा? सर क्योंकि खरीदने के लिए पैसा बिजनेस से गया है इसलिए। ओके, इसीलिए एक्सपेंस है। दो बार एक्सपेंस, देखो बिजनेस से पैसा आ रहा है जा रहा है, दो रीज़न के लिए पैसा जाता है। एक, आपको लाइबिलिटी पे करनी होती है, दूसरा एक्सपेंस पे करना होता है। तो पैसा दोनों जगह जा रहा है, तो कैसे डिसाइड करें ये लाइबिलिटी और ये एक्सपेंस है अगर पैसा जाता है तो? लायबिलिटी मध्ये घेतलेले पैसे देतो. ओके, मतलब ये एज अ लोन लिए होंगे, करेक्ट है। और एक्सपेंस? जे परचेस करतोय म्हणजे कष्ट कुठली पण इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन परफेक्ट आंसर होना चाहिए क्योंकि इससे थोड़ा। सर हाँ, जर त्या वस्तूच्या इन रिटर्न मध्ये पैसे द्यावे लागणार त्यामुळे बिझनेस मधून पैसे बाहेर जाणार आहेत आणि ओके तेव्हा ते वस्तू बिझनेस मध्ये येणार म्हणून एक्सपेन्स आहे. ओके, ठीक है। एनीबडी एल्स, इसमें क्या डिफरेंस है लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस में? जानकी, कोई भी बिजनेस है उसमें असेट्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, फॉर एग्जांपल मैं इसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी फर्नीचर, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका बिजनेस जो है ना, नेचर ऑफ बिजनेस, ये क्या है? एक इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंजीनियरिंग, जो यहाँ पे एक काम कर देते हैं, इसको ना हम ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ग्लास, हमारी कंपनी क्या कर रही है अभी? कार्स के जो ग्लासेस होते हैं, मिरर्स, आगे वाला ग्लास, पीछे वाला ग्लास, ये बनाती है और जो कार कंपनियां मैन्युफैक्चर करती है उनको बेच देती है। समझ में आ गया नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? ठीक है, तो इस कंपनी के लिए हमने कुछ फर्नीचर परचेस किया है, तो ये इस कंपनी के लिए फर्नीचर क्या हो सकता है? हम क्या फर्नीचर बेचने वाले हैं क्या? असेट असेट No, asset. ये एसेट हो सकता है, Asset, asset sir. नहीं। लेकिन जब अगर कुछ लेजर ऐसा आ गया तो आपको पहले फाइंड आउट करना है ये एसेट है या नहीं, और उसके लिए सबसे पहला रूल है, फर्स्ट रूल, ये चेक कर लो वेदर दैट अकाउंट और दैट लेजर इज पर्सनल और नॉन पर्सनल। देखो 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, कौन कौन से? Personal loan. पर्सनल रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। तो मैं अभी क्या बोला, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। कोई भी लेजर ऐसे आ गया, सबसे पहले चेक करो वेदर इट इज अ नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग होना चाहिए, जिंदा नहीं चाहिए। अगर ये नॉन लिविंग है तो एसेट में जा सकता है। कब मतलब जाने वाला ही है वो। देखो फर्नीचर नॉन लिविंग होता है क्या? नॉन लिविंग यस मतलब सर। जिंदा नहीं है, Yes, sir. या इसको नॉन लिविंग, या आप बोल सकते हो इसको नॉन पर्सनल। ये पर्सन नहीं होता है, इट इज नॉट पर्सन। अंडरस्टूड फर्स्ट रूल?
यस सर। वेरी इजी है। नंबर 2 ऑप्शन है, इस ये नॉन लिविंग होता है या नॉन पर्सनल होता है, इसका जनरली हाई वैल्यू रहता है, हाई वैल्यू, हाई वैल्यू। और हाई वैल्यू माने तो मोर देन 5000 एक एवरेज लेते हैं, ग्रेटर देन 5000 इसका प्राइस होगा। अगर मैं फर्नीचर ले रहा हूँ और उसका प्राइस हो गया 10K है, तो देखो ये भी रूल फॉलो हो रहा है, ये हाई वैल्यू हो गया। देखो आप एक नॉर्मल पेन लोगे तो इसका प्राइस क्या होगा, 10 रुपये, ये हाई वैल्यू है क्या? नो सर। तो हाई वैल्यू जो नहीं है वो असेट में नहीं जाएगा, एक जनरल रूल। तो ये हाई वैल्यू होना चाहिए। नंबर 3, ये होना चाहिए ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल। इसका मतलब है आप हमारे हाथ से किसी और को भी दे सकते हो, इसको प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसफरेबल का मतलब। और इसको मैं समझाता हूँ अभी। और नंबर 4 है रिटर्नेबल, रिटर्नेबल। आप 4 रूल्स लिखो अभी, देन आई विल एक्सप्लेन असेट के लिए। अब ये रिटर्नेबल Yes, क्या sir. होता है? रिटर्नेबल। ट्रांसफरेबल क्या होता है? कोई भी आइटम है, कुछ भी हो सकता है, वो आप किसी और को दे सकते हो, बदले में आपको कैश मिलेगा, तभी उसको ट्रांसफरेबल बोल सकते हैं। तो ये ट्रांसफरेबल समझ में आ गया। अभी सेकेंड यूज कर दो प्लीज। नेक्स्ट लास्ट हमारा रूल है, ये रिटर्नेबल होना चाहिए। रिटर्नेबल मतलब क्या है? अगर आपने बाइक ले लिया बिजनेस के लिए, किसी कारण से आपको वो बाइक नहीं चाहिए, यू डोंट वांट इट, तो आप उस कंपनी को वापस दे सकते हो, उसका पैसा आपको मिलेगा, मिलेगा या नहीं? यस सर। यस सर। तो मतलब Yes, sir. रिटर्न हो सकता है ना, रिटर्न हो गया। यस। इसी तरह हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन बेचते हैं कस्टमर को, कस्टमर को हमने बेच दिया, उसका पैसा आ गया। अभी कस्टमर को लग रहा है मुझे मोबाइल फ़ोन नहीं चाहिए, इसमें कुछ फॉल्ट है, तो आपको वो रिटर्न करता है कि नहीं? यस सर। यस तो सर। मतलब वो मोबाइल फ़ोन भी रिटर्न हो रहा है। ये अगर रिटर्नेबल है, उसके बदले में जो पैसा है तो वो वापस देना पड़ेगा। या आपने किसी को रिटर्न कर दिया वो चीज़, उसका पैसा आपको वापस मिलेगा। देखो कैश इन्वॉल्व है इसमें। तो अगर आप उसको रिटर्न कर सकते हो, तो ये बाइक को भी रिटर्न कर सकते हो। बिल्डिंग, बिल्डिंग आपने बेच दिया, और आप फिर बेचने वाला जिसने लिया है उसको लगता है नहीं मुझे प्रॉब्लम है, किसी भी हालत में इसको वापस, मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। ऐसा हो सकता है, शायद पैसा आपको कम मिल जाए या ज़्यादा मिल जाए, लेकिन वापस तो हो सकता है। यस सर। तो जो कुछ रिटर्नेबल है ये असेट में जाएगा। तो जब कोई भी चीज़ इन अकाउंटिंग आपको चेक करना है, सबसे पहले वो असेट है क्या, सबसे पहले चेक करो वो नॉन लिविंग है। उसके बाद चेक करना है हाई वैल्यू, ट्रांसफरेबल एंड रिटर्नेबल। अगर ये 4 रूल फॉलो हो रहे हैं, 100% इट इज असेट। अंडरस्टूड? यस सर। है। तो चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट रूल, सैलरी नॉन लिविंग होती है, यस सर। यस सर। क्या ये हाई वैल्यू है? यस यस सर। सर। क्या ये ट्रांसफरेबल है? नो सर। नो सर। ट्रांसफरेबल है या नहीं? नो सर। नहीं है। नो सर। नो। और क्या ये रिटर्नेबल है? नो नो सर। सर। No, sir. नो सर। नो सर। देखो सैलरी, हमारे दुकान में 2 पर्सन काम कर रहे हैं, इसको हमने 20K सैलरी दे दिया कैश, एक आदमी को कैश दे दिया। अभी वही पैसा हमने वापस किया, और ये आदमी ये पैसा इसको देगा क्या? ये तुम्हारी सैलरी है 20K, मतलब ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा नहीं, इधर, नहीं होगा। मतलब ये ट्रांसफरेबल नहीं है, इसके लिए अलग पैसा देना पड़ेगा, राइट? No. और ये 20,000 रुपया इसको हम क्यों दे रहे हैं फर्स्ट वाले को? क्योंकि इसने 1 महीना काम किया है, Yes, sir. इसकी सैलरी ये वापस क्या हमको देगा? वापस रिटर्नेबल हो गया। नो सर। तो मतलब ये रिटर्नेबल No, भी sir. नहीं है, ट्रांसफरेबल भी नहीं है, तो सैलरी असेट नहीं हो सकता कंपनी के लिए। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. तो चलो, तो अभी आपको पता चला कि Yes, sir. असेट्स किसको बोलेंगे। Yes. ये 4 रूल्स लगाए तो वो असेट हो सकता है। तो अभी आपके लिए और एक क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी पूछा था आपको, आपकी कंपनी ने एक 500 रुपये का
पेन ड्राइव परचेज किया है, फाइंड आउट वेदर दिस इज असेट और नॉट। नहीं सर। फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है, Yes, sir. फॉलो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा सर। हाँ, थर्ड रूल नहीं ट्रांसफरेबल, हो रहा। No, sir. ट्रांसफरेबल हो रहा है। नो सर। ट्रांसफरेबल हो रहा है। हो सकता है, Yes, Yes, sir. sir. नहीं हो सकता है, और ये हो रिटर्नेबल सकता है है। भी हो और सकता है। हाँ सर। ये कैसे हाँ नहीं कैसे बोल रहा हूँ देखिए। मैं आपने एक टेबल ले लिया, टेबल जिसका प्राइस 10K है। देखो ये नॉन लिविंग है, हाई वैल्यू है, ट्रांसफरेबल है और रिटर्नेबल भी है, ठीक है। लेकिन इस टेबल जो लिया है ना, इसका एक कुछ ब्रेक हो गया इधर ऐसे, अगर ये ब्रेक हो गया तो इसका प्राइस कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। Yes, sir. चलो इसका प्राइस हो गया 5K, तो ये फिर भी मैं इसको बेच दूंगा, ट्रांसफर हो रहा है किसी और को, 5K तो मिल रहा है ना मुझे। Yes, sir. लेकिन ये जो पेन ड्राइव है इसको कुछ क्रैक आ गया है, ये अभी वर्क ही नहीं हो रहा है, क्या आप इसको बेच पाओगे? नहीं सर। No, सर 500 sir. में से No, sir. 100 रुपए भी नहीं आएगा, नो सर। नहीं है। मतलब ट्रांसफर नहीं हो सकता है वो। चलो नो सर। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, ये जो टेबल था इसको प्रॉब्लम था तो थोड़ा ख़राब था, इसलिए आप इसको रिटर्न भी कर सकते हो, पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये जो पेन ड्राइव है इसको कुछ ख़राब हो गया, आप उस कंपनी को वापस दे पाओगे? No, sir. सर वो लेंगे नहीं, क्योंकि आपने No. यूज़ किया है, यूज़ करते No, वक्त sir. इसको प्रॉब्लम हो गया तो ये रिटर्न नहीं हो सकता। टेबल आपने यूज़ भी कर लिया फिर भी वो वापस लेंगे, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ पैसा आएगा, उस कंपनी को भी आएगा। 10,000 नहीं आ रहा ना, एटलीस्ट 2,000 तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस मामले में उसको कुछ नहीं मिलने वाला, एक बार यूज़ हो गया, ख़राब हो गया, ख़त्म, फिनिश। सो हमारे ये जो 2 रूल है यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम असेट्स में नहीं डाल सकते। अंडरस्टूड? यस सर। Yes. वन मोर सिनेरियो, बस अभी ये इधर Yes, sir. यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा ये। अब ये क्यों हम सब सीख रहे हैं, क्योंकि हम टैली में लेजर्स कैसे बनाते हैं ये सीख रहे हैं। तो लेजर, अगर आप लेजर का नाम आ गया उसके नीचे क्या होना चाहिए, असेट्स, लाइबिलिटीज, बैंक, ये जो है ना इसके लिए सीख रहे हैं। तो अभी एक मोबाइल था, लेकिन आपकी कंपनी है इन्फोसिस, आप इन्फोसिस कंपनी में हो, आपके 5,000 एम्प्लॉई है, और इस 5,000 एम्प्लॉय को आपने, आपके कंपनी ने एक एक पेन ड्राइव दे दिया जिसमें वर्क के कुछ फाइल्स है। तो अभी एक का प्राइस, एक पेन ड्राइव का प्राइस आपका 500 ही है, ठीक है। लेकिन आपने कितने परचेज किए? 5,000। प्राइस कितना हो गया अभी? 2,50,000 सर। कितना हो गया? 2,20,000, 2,50,000। 2,50,000। तो वही पेन ड्राइव थे, लेकिन बहुत बड़ा, अभी वॉल्यूम बहुत बड़ा है इसका। पेन ड्राइव तो उतना ही है 500 का, लेकिन ऐसे 5,000 पेन ड्राइव है। क्या ये नॉन लिविंग है? यस यस सर। Yes, sir. हाई वैल्यू हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Possible है, क्योंकि Yes, sir. बहुत बड़ा ये है, और इसको रिटर्न भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्डर है। इस कंपनी को हम कुछ खराब हो गया तो वापस दे सकते हैं क्योंकि बड़ा ऑर्डर है। तो अब क्या हो गया ये पेन ड्राइव? Asset. Yes, sir. हो गया That's it. एसेट। सो इट डिपेंड्स Assets. Assets. कंपनी का नेचर क्या है और उसका वॉल्यूम कितना है, इस पे डिपेंड है ये एसेट होगा या अदर क्या होगा। समझ में आ रहा है अभी क्लियरली? यस सर। Yes, sir. तो नाउ इफ यू आर अंडरस्टूड, तो एक तो सर गुड्स क्या होगा बिजनेस के लिए? बताऊंगा। तो अभी समझ लो कि आपका एक कंपनी, कोई भी एक कंपनी है, इसमें आपको ना प्रिंटिंग के लिए पेपर चाहिए। प्रिंटिंग पेपर पता है आपको? प्रिंटर Yes, sir. निकालते हैं। तो Yes, आपने sir. ना ऐसे प्रिंटिंग Yes. एक बॉक्स लिया है आपने ऐसे प्रिंटिंग पेपर का जिसमें 100 पेपर्स है। तो आपके कंपनी के लिए ये क्या है, बोलो क्या ये असेट है या नहीं? इज इट असेट और नॉट? असेट। यस सर। असेट। नो सर। No, sir. Assets. हाँ, असेट क्यों है और असेट क्यों नहीं है? एसेट है, 4 रूल को फॉलो कर रहा है। हम्म, सर हाई वैल्यू नहीं है। ओके सर हे वापरून झाल्यावर डिस्ट्रॉय होणार आहे. ओके
सबसे पहला रूल आप तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। क्या आपने मुझे पूछा ये नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? वही गलती कर रहे हो फिर से। मैंने सिर्फ बोला पेपर है, आपने पूछा ही नहीं मुझे ये कंपनी करती क्या है। अगर मैं बोला ये कंपनी प्रिंटिंग में है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, एक इनका प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस, अब बोलो। सर गुड से। अब तो गुड्स हो जाएगा ये, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, इस पे सर प्रिंट करके वापस जाएगा, सेल हो रहा है प्रिंटिंग प्रेस। चलो तो गुड्स बन गया। अगर ये गुड्स बन रहा है तो हम चेक करते हैं वेदर इट इज असेट और नॉट। तो अभी आपका आंसर आ जाएगा गुड्स क्या होते हैं। तो कोई भी गुड्स है, क्या ये नॉन लिविंग है? यस सर। क्या ये हाई वैल्यू होता है? Yes, यस sir. सर। हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया। अभी तो 100 रुपये का होगा, लेकिन अगर किसी कंपनी ने 1 लाख की ऑर्डर दे दी तो हो गया ना हाई वैल्यू। चलो, क्या ये Yes. ट्रांसफरेबल है? Yes, sir. यस सर। ट्रांसफरेबल है, इसीलिए तो वो गुड्स है, क्योंकि आ गया तो वापस जा रहा है, किसी और को ट्रांसफर हो रहा है। और ये रिटर्नेबल भी है, कुछ खराब है तो वापस आ सकता है। Yes, sir. प्रिंटिंग प्रेस के लिए यही पेपर गुड्स बन गया, और गुड्स हमारे होते हैं असेट्स। और जब आप असेट्स सेल करते हो आपको क्या मिलता है? यस। मिलता है ना? देखो, Earning. मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया असेट। लेकिन यही मैं बोला हूँ, ये अगर प्रिंटिंग प्रेस है तो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेरा फर्नीचर का दुकान है, और मैं जो सेल्स करता हूँ, उस सेल्स के लिए मैंने पेपर परचेज किया, उसको बिल प्रिंट करना है मुझे। तो अभी बोलो ये क्या है पेपर मेरे लिए? एक्सपेंस। Asset. असेट। तो असेट कैसे हो सकता है? एक्सपेंस। Expense. चेक करते हैं, आपको वही बोला मैंने, असेट कैसे चेक करते हैं। देखो, पहले तो नेचर ऑफ बिजनेस है फर्नीचर का दुकान, उन्होंने पेपर ले लिया, तो ये पेपर तो ये बेचते नहीं है, राइट? मतलब ये गुड्स तो नहीं हो सकता है, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. अगर ये गुड्स नहीं है तो ऑटोमेटिकली असेट में नहीं जा सकता, जाता है कि नहीं चेक करेंगे, लेकिन गुड्स नहीं है तो असेट नहीं है। चलो तो चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये फर्नीचर का दुकान है, इसको कितना पेपर चाहिए? एक पैकेट लाया सिर्फ, जिसका प्राइस है 1K। तो नॉन लिविंग तो है, हाई वैल्यू नहीं है, ट्रांसफरेबल हो सकता नहीं. गुड्स नहीं है ना। हम किसी को पेपर दे रहे हैं क्या बेच? अगर किसी को हम पेपर दे रहे हैं, वो जो 1000 पेपर, इसमें 2 पेपर किसी को दे दिए, उसका तो पैसे मिलने वाले हैं क्या आपको? ऐसे ही पेपर दे सकते हो। तो ये ट्रांसफरेबल नहीं है। रिटर्नेबल है क्या ये? Sir. हो सकता है। ये रिटर्नेबल भी नहीं है, हो सकता है, लेकिन रिटर्नेबल जनरली नहीं है। ये रिटर्नेबल कब होता है? प्रिंटिंग प्रेस के लिए। प्रिंटिंग प्रेस जो पेपर परचेस करेगा, बहुत बड़े अमाउंट में परचेस करेगा, उसमें कुछ खराब है तो वापस। ये तो सिर्फ 100 पेपर ले रहा है, वो अगर हमने ले लिया फर्नीचर दुकान में किसी से, तो ये वापस जनरली नहीं होगा, ठीक है? देखो, तो यहाँ पे ये 2 रूल या 3 रूल फॉलो नहीं हो रहे, दैट मीन्स इट इज नॉट असेट। फर्नीचर कंपनी के लिए पेपर असेट नहीं हो सकता। अंडरस्टूड नाउ? यस सर। Yes. यस सर। सर Yes. अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं आ रहा है तो बोलो। अभी जब भी मैं किसी भी लेजर का नाम लेता हूँ या कुछ आइटम बता देता हूँ, तो सबसे पहले मुझे पूछो इसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, फिर डिसाइड करना ये असेट है या नहीं। अंडरस्टूड नाउ? यस। Yes, sir. तो चलो, अभी आपको पता चला असेट होते क्या है। अंडरस्टूड ना क्लियरली? Yes, sir. यस सर। लेकिन बिजनेस में जो Yes, असेट्स sir. होते हैं, जो असेट्स होते हैं, सिर्फ एक टाइप के असेट नहीं है, उसके भी बहुत सारे असेट टाइप्स है। यस सर। क्या क्या है? करंट एसेट। Fixed asset. Fixed asset. Current asset. करंट असेट और Current asset. नॉन करंट। और non-current asset. नॉन करंट यानी फिक्स्ड, उसका ये दूसरा नाम है। देखो, असेट में ये 2 टाइप्स है। तो अभी करंट असेट में क्या क्या आ सकता है? कैश, इसमें आ सकता है कैश, ओके, डेटर्स, Cash in hand. बिल्स रिसीवेबल, Bank. इंटरेस्ट रिसिप्ट।
बैंक भी आ रहा है, ठीक है। बैंक, इंटरेस्ट रिसिप्ट, डेटर्स, इंटरेस्ट नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट, कमीशन डेटर्स आएंगे, सही है, लेकिन मैं इसको गुड्स, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल यानी गुड्स, ये डेटर्स वही है। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे शेयर्स आएंगे, शेयर्स, शेयर्स किया और बैंक ओवरड्राफ्ट, सर बैंक हाँ बैंक तो ले लिया मैंने। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा। और सर डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स विल नॉट कम अंडर करंट असेट, ये इधर जाएगा फिक्स में, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं ना, एफडी। चलो तो अभी ये तो आंसर सही है, लेकिन इसको करंट क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज करंट? सर हे 1 वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी असतं म्हणून. ओके, करेक्ट। एनीबडी एल्स? व्हाई इट इज करंट? हम इसको इसको सर 1 शॉर्ट साल टर्म के के लिए यूज अंदर करते में हैं। कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड करंट एसेट। तर लिक्विडिटी पण जास्त असते. कन्वर्शन का कुछ नहीं है। नेक्स्ट, करंट क्यों बोलते हैं इसको? इसका आपका जो अकाउंटिंग में क्या बोला गया है, डेफिनेशन इसका है, ऐसे असेट्स, देखो ये कन्वर्शन का भी सही है आपका, कन्वर्शन ऐसा कुछ होता है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, उसको करंट असेट में बोल सकते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ें होती है, करंट में जो आएगा ना, ये करंट वाला, ये आपको लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा या आपको देना पड़ेगा, तो इसको करंट बोलते हैं। करंट, देखो करंट लाइबिलिटीज़ भी होती है, 2 टाइप की लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, दूसरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होते हैं ना। यस सर। हाँ, तो अगर 1 साल के अंदर ही अंदर आपको इसको, ये आपको मिलने वाला है, तो उसको करंट बोल सकते हैं, ये है अकाउंटिंग का। लेकिन मैं दूसरा अभी आपको बता दूंगा, ये ऐसी चीज़ें होती है ना, इसका जो बैलेंस होता है, बैलेंस, इसका बैलेंस मतलब इसका जो भी अमाउंट है ये फ्लक्चुएट होता रहता है। ओके, ये देखो कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, गुड्स है, इसका बैलेंस ना फ्लक्चुएट होते रहता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये बार बार होते रहता है, इट इज़ ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग इन दिस वे। ओके, स्टॉक भी आ सकता है, तो ये शेयर्स में आ गया ना, ये शेयर्स, स्टॉक, ये स्टॉक बोल रहे हो या आइटम बोल रहे हो? व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? एक्चुअली शेयर्स, बहुत बहुत शेयर्स। हाँ, शेयर्स का भी स्टॉक हो सकता है और गुड्स को भी हम स्टॉक बोलते हैं, दोनों इधर आएंगे करंट असेट में। कैसे? देखो, मैं आई वॉज टॉकिंग अबाउट कैश, बिजनेस स्टार्ट हो गया तो आपने 10K से बिजनेस स्टार्ट किया, बैलेंस आपका है 10K। नाउ व्हेन यू आर सेलिंग, आपने अगर सेल कर दिया सेल्स, तो पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो ये बढ़ जाएगा, 20 होगा, 30 होगा, हो जाएगा ना। जैसे जैसे सेल बढ़ रहा है, कैश आपको मिल रहा है, तो कैश का बैलेंस बढ़ रहा है ना। यस सर। और फिर जैसे आपको सेल्स करना है तो आपको परचेस भी करना पड़ेगा, जैसे जैसे आप ज़्यादा परचेस करोगे तो ये जो बैलेंस है कम होता जाएगा, क्योंकि आपको पे करना है किसी को। मतलब ये अभी 30K था, अभी ये फिर से 5K हो गया, क्योंकि हमने किसी को पे कर दिया। मतलब ये कैश का जो बैलेंस है ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, सेल्स हो गया ऊपर चला रहा है, परचेस हो गया नीचे चला गया, फ्लक्चुएटिंग है। सेम वे विथ दिस बैंक अकाउंट, बैंक का भी बैलेंस कम ज़्यादा हो सकता है, राइट। उसी तरह जो गुड्स है हमारे, गुड्स, जब आप गुड्स परचेस करते हो, फॉर एग्जांपल फर्नीचर का दुकान है और आपने 10 चेयर्स परचेस कर दिया अभी, जब आप और 10 परचेस किया और 10 परचेस, जैसे जैसे परचेस कर रहे हो इसका बैलेंस बढ़ रहा है। जब आपने सेल्स किया तो ऑटोमेटिक ये गुड्स का बैलेंस कम हो रहा है ना। इसका मतलब ये फ्लक्चुएटिंग होता है ऐसे, इसका बैलेंस बार बार फ्लक्चुएट। शेयर्स परचेस कर दिए, शेयर्स, तो शेयर्स देखो प्राइस अगर कम है तो आप बाय करते हो, उसका शेयर प्राइस बढ़ गया सेल कर देते हो। जब आप परचेस करते हो तो शेयर्स का बैलेंस हमारे अकाउंट में बढ़ जाएगा, सेल करते हो तो कम हो जाएगा।
आर यू गेटिंग दिस? Yes. तो जो भी फ्लक्चुएटिंग है उसको बोलेंगे हम करंट एसेट, और जो फ्लक्चुएटिंग नहीं है उसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं. हाउ? लेट्स सी. फिक्स्ड एसेट में हम बिल्डिंग को डाल देते हैं, राइट? बिल्डिंग. तो बिल्डिंग का प्राइस ये जनरली बढ़ता जाएगा, कम होता ही नहीं है, ये बढ़ता ही रहेगा. एक तो बढ़ता रहेगा, अगर कम होगा तो कम होता रहेगा, लेकिन ये ऐसे बार बार ऐसे ऐसे नहीं होता है. सही है ना? Yes. अगर आपने Yes, लैंड sir. ले लिया, देखो लैंड, तो लैंड लिया आपने 20 लाख में, तो 2-4 के बाद 6 साल के बाद ये इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ता ही जाएगा, ये नीचे नहीं आता है. मतलब वन साइड डायरेक्शन है. करंट एसेट का दोनों साइड होता है, ऊपर नीचे ऐसे. लेकिन फिक्स्ड एसेट का एक तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उसको हम फिक्स्ड एसेट बोलेंगे. समझ में आ रहा है या कुछ कंफ्यूजन? फर्नीचर का देखते हैं. फर्नीचर को हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं ना. Yes, sir. तो अगर इस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ तो आपने 10K का फर्नीचर लिया है, तो नेक्स्ट साल इसकी प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी. ये डेप्रिशिएट हो रहा है ना, नीचे नीचे चला जा रहा है. क्या इसका प्राइस कभी कम ज़्यादा ऐसे होते रहता है? No, sir. नो. No, sir. सो फिक्स्ड एसेट यानी इसमें चेंज होगा, लेकिन एक साइड होगा ऐसे, एक तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, इसमें से दोनों में से एक कुछ ना कुछ होगा. लेकिन करंट एसेट में बार बार अप एंड डाउन दोनों होता है. इज दिस अंडरस्टूड नाउ? डिफरेंस क्या है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो अभी ये भी डिफरेंस समझ में आ गया. एसेट के दो टाइप होते हैं, करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट. अभी इस करंट एसेट में, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट करंट एसेट, इसमें भी बहुत सारे टाइप है. करंट में इसमें से आप ब्रॉड टाइप्स कर सकते हो. इन्वेस्टमेंट और कैश एक टाइप होता है, एक होता है बैंक. ये सब करंट एसेट के टाइप है. इन्वेस्टमेंट में भी गोल्ड हो सकता है, स्टॉक हो सकता है. सर प्रीपेड किस में आता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस आर करंट एसेट. Current. हाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा ये क्यों आता है करंट में. देखो इन्वेस्टमेंट में, देखो गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड का भी प्राइस कम ज़्यादा होते रहता है, तो ये इन्वेस्टमेंट. करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट में कैश का भी बैलेंस कम ज़्यादा होगा. करंट एसेट में ही है बैंक अकाउंट. अंडरस्टूड? Yes, sir. तो अभी इसका यूज़ कैसे होगा टैली में? जब आप टैली ओपन कर देते हो ऐसे, टैली ओपन हो गया, लेजर में चले जाएंगे. अगर हमारा बिजनेस का बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक में, तो अभी हमें डिसाइड करना है क्या ये हमारे लिए एसेट है. अगर एसेट है तो करंट है या फिक्स्ड एसेट है. ये ऑलरेडी है बोल रहा है, ठीक, मैं दूसरा कर रहा हूँ. बैंक ऑफ बड़ौदा इंटर कर दिया. अभी देखिए आपको यहाँ से डिसाइड करना है ये एसेट है, तो एसेट के मैंने टाइप बोला, करंट एसेट है एंड फिक्स्ड एसेट है. करंट एसेट की भी बहुत सारे टाइप है. इन्वेस्टमेंट है, कैश है, बैंक है. तो मुझे अभी यहाँ से लेना होगा बैंक अकाउंट, क्योंकि ये बैंक अकाउंट है. सिलेक्ट कर दिया. देखो ब्रैकेट में क्या दिखा रहा है? Current asset. Current asset. ये बैंक अकाउंट इज टाइप ऑफ करंट एसेट. तो इस तरह से ये क्लासिफाई हो रहा है, क्योंकि पैसा है, वो एसेट है, लेकिन किस टाइप में, किस फॉर्म में रखे हो, गोल्ड में रखे हो, स्टॉक्स में रखे हो, तो इसको बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट. डायरेक्ट कैश रखा तो ये कैश है, वही कैश अगर बैंक में रख दिया तो ये बैंक का टाइप हो जाएगा. इन सब को हम बोलेंगे करंट एसेट. करंट एसेट इज अ टाइप ऑफ असेट्स. अब असेट्स क्या होते हैं? 4 रूल्स आपको पता है. इज दिस अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, एक question